एक काम करिए, अभी जो आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो उसको 1 सेकंड के लिए रोक दीजिए, बिकॉज़ आज जो मैं आप सभी को गलतियाँ बताने वाला हूँ, वो 90% ऑफ द स्टूडेंट एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से पूरा साल उनको कॉस्ट होता है और उनकी गलतियाँ उनको तब तक समझ में नहीं आती जब तक हाथ में रिजल्ट नहीं आता। मैं हूँ रोहित मुरांजन, सीएसआर नेट जेआरएफ, गेट एंड महाराष्ट्र स्टेट क्वालिफाइड। आप सभी को बताऊँगा क्या गलती है जो आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो की शुरुआत करते हैं, रिपीट करते हैं, वो है स्टडिंग विदाउट क्लियर प्लान। उनके पास प्लान ही नहीं होता है, जो भी उनके पास टाइम होता है वो सेग्रीगेट ही नहीं करते। ठीक है, व्हाट दे डू, स्टडी रैंडमली, कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती। दूसरी चीज, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं, कभी भी मन करता है पढ़ने बैठ जाते हैं। तीसरी चीज, जंप बिटवीन सब्जेक्ट। अभी मैं 7 बजे रियल एनालिसिस ठीक है पढ़ रहा हूँ, 7:30 बजे मुझे याद है लिनियर पढ़ना है। ठीक है, 7:45 में कहता ओडी पढ़ दो थोड़ा। ऐसा चलता नहीं है। आपको एक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर प्लान होना चाहिए। तो आप पहले क्या करिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले आप लिस्ट डाउन ऑल द टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी। उसके बाद देखिए कितने मार्क्स का टॉपिक को पूछा जा रहा है, जिसका ज्यादा मार्क्स है उसका ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, दूसरा है टाइम टेबल डिसाइड करिए। मैं सुबह, आपको अगर सुबह जल्दी उठने की आदत है, सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। अगर आपको सुबह सुबह जल्दी उठना नहीं होता है तो रात में लेट नाइट पढ़िए। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स की बात है, आपको कौन सा कन्वीनियंट है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ो, ठीक है, सबको पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपका ठीक है कंडीशन है, आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं पा रहे हो जल्दी उठना, तो इवनिंग में या नाइट में लेट देखो, बिकॉज ये आइडियल टाइम माने जाते हैं, बिकॉज बाकी सब सोए रहते हैं घर के। और जब सब सोए रहते हैं तभी आपको, ठीक है, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, बिकॉज जो माहौल है वो काम रहता है। अगर पूरा घर में रश है और अब उसमें पढ़ने बैठ जाओ तो पढ़ाई नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स टाइम टेबल डिसाइड करिए। ठीक है, जंपिंग बिटवीन दिस टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए। आप, ठीक है, का एक सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो तो आप क्या करिए, 2 सब्जेक्ट डिसाइड करिए। मैं 7 से 9 तक रिवीजन करूंगा रियल एनालिसिस की, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूंगा, ठीक है, नाश्ता करूंगा। जो भी चीज़ें मुझे इंटरेस्टेड है, जैसे कि किसी को गाना सुनना पसंद है, चेस खेलना पसंद है, वो करूंगा। 10 बजे फिर से बैठ जाऊंगा, 10 से 12 फिर से मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ूंगा। ये अगर आपको प्री डिसाइडेड रहता है कि क्या करना है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। ऐसा कभी भी आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए कि अभी 10 बज गया अभी मैं क्या करूं। ये सब प्री डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, कभी इमरजेंसी में आ जाए, ठीक है, वंस इन अ वाइल, दैट्स गुड, दैट्स फाइन, बट आपको एक कंसिस्टेंट प्लान होना जरूरी है। ठीक है, अब ये फेल क्यों होता है, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, पुअर रिविजन, रिवीजन नहीं हो पाती बिल्कुल, और प्रोग्रेस ट्रैकिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। तो विदाउट क्लियर प्लान आप, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, अभी बता दूं। ठीक है, आई हैव टू बी बोल्ड विथ यू। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, इग्नोरिंग कंसेप्ट, चेसिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला रट लेते हैं और सोचते हैं कि ये फॉर्मूला तो मुझे याद है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बना लूंगा। नहीं, हमारा जो सीएसआर नेट का एग्जाम है, महाराष्ट्र स्टेट का जो एग्जाम है, वो डिमांड नहीं करता कि आप फॉर्मूला कितना रट के आए हो। वो डिमांड करता है जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो थियोरी आपने पढ़ा है, थ्योरम आपने रिमेंबर की, क्या वो अप्लाई कर पा रहे हो। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन, इट्स नॉट, इट्स नेवर बिन अबाउट रिमेंबरिंग थिंग्स। तो क्या करते हैं बच्चे, मेमोराइज फॉर्मूला, रट लेते हैं फॉर्मूला, स्किप थियरी, थियरी तो बिल्कुल छोड़ लेते हैं। ठीक है, अवॉइड वाई। अभी ये क्यों आया पूछना चाहिए अपने आप से, अपने आप से नहीं। अगर क्लियर हो रहा तो अपने मेंटर के साथ बैठिए, उनको पूछिए सर ऐसा क्यों आपने ये फॉर्मूला यूज किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, आपको पूछना आना चाहिए, रीजन करना आना चाहिए। वी आर मैथ स्टूडेंट्स, नॉट फिलोसॉफिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, फिलोसॉफी के बच्चे थोड़ी हम। कांट अभी एक मेथड फेल क्यों होता है, कांट सॉल्व न्यू ट्विस्टेड क्वेश्चन। जब फॉर्मूला को आप याद कर लेते हो, ठीक है, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आया तो बना लोगे, बट ट्विस्ट करके आए तो क्या होगा, नहीं बना पाओगे। ठीक है, पैनिकिंग एग्जाम, एग्जाम में पैनिक करता है ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ रट के आते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, तो फिक्स कैसे करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट होना चाहिए, फॉर्मूला कंप्लेटर। पहले देखिए फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, बाद में उसको अप्लाई करना सीखिए। यस और नो। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर्मूला रट लिया है, तो एग्जाम में ऐसा हो कि ट्विस्ट करके आए ना बने, बट आपने समझ लिया बेसिक बिहाइंड इट कैसे आया है, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेकंड मिस्टेक। मिस्टेक नंबर थर्ड, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चन बनाते ही नहीं, जितना भी क्लास में कराया गया है बस उतने ही क्वेश्चन से सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको नए नए क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। इतने सारे बुक्स है, उनके रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस बनाओ, तभी जो है आपका जो नॉलेज अप्लाई हो पाएगा। तो व्हाट स्टूडेंट डू, रीड क्वेश्चंस ओनली, सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं,
प्रैक्टिस सिलेक्टिवली करते हैं, जितना भी क्लास में पढ़ाया गया उस पे असाइनमेंट दिया उतने से सेटिस्फाई हो जाते हैं, नहीं आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई नया रेफरेंस बुक अगर मुझे मिलता है तो उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्यूरियोसिटी अंदर होनी चाहिए। वी आर मैथ स्टूडेंट बच्चों, क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो कैसे बनेगा आगे, ठीक है। प्रैक्टिस सिलेक्टिवली करते हैं, अवॉइड टफ क्वेश्चन आते ही छोड़ देते हैं, इजी इजी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। क्यों फेल होता है? पुअर स्पीड, स्पीड मेंटेन नहीं होता। एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब वी आर कंपीटिंग नॉट ओनली विद अदर स्टूडेंट, वी आर ऑल्सो कंपीटिंग विद टाइम। तो एग्जाम में टाइम का ही खेल है पूरा। लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस किधर से आएगा? आपके पास एक बार कॉन्फिडेंस नहीं भी होगा तो चल जाएगा, क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये क्लैरिटी होगी तो कॉन्फिडेंस इनएविटेबली कम। रिपीटेटिंग सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक रेगुलरली वो क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चों को रिपीट करना नहीं, बिल्कुल भी मिस्टेक मिस्टेक करो जितनी चाहे करना है, एक नहीं 100 करो, बट एक मिस्टेक दोबारा नहीं रिपीट करना है, ठीक है। 100 मिस्टेक करो बट डू नॉट रिपीट एनी मिस्टेक। ट्रुथ, प्रैक्टिस ट्रेन योर ब्रेन इन द एग्जाम हॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में एंटर करो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये 3 मिस्टेक आपको समझ में आओगी। चौथा मिस्टेक, स्किपिंग रिवीजन एंड एनालिसिस। आप सभी को पता है रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा जो मेमोरी है वो करता है रिकॉलिंग पावर पे ऑपरेट। तो अगर रिकॉलिंग पावर नहीं रहेगी तो बच्चे मुझे पूछते हैं सर कितनी बार रिवीजन करना चाहिए एग्जाम से पहले, तो मैं कहता हूं उनको कम से कम 3 बार, ठीक है। हर एक टॉपिक आपका कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए एग्जाम से पहले, और उसका एनालिसिस भी। व्हाट दे डू, फिनिश सिलेबस वंस, नो रिवीजन साइकिल। तो रिवीजन का टेक्निक होता है, पहले सपोज अपन 1 महीने पढ़ लिया, उसके बाद 2 महीने के बाद, और उसके बाद 3 महीने के बाद। तो बस आपने जनवरी में पढ़ लिया, अभी कब पढ़ेंगे? मार्च में, उसके बाद 3 महीने बाद। और तो ये रिकरिंग हमारा रिवीजन का होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यों फेल होता है? फॉरगेट कंसेप्ट, जो पढ़ा है वो भूल जाते हैं, ठीक है। जो चीजें आप भूल गए मतलब पढ़ के मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए गोल्डन रूल यही है, रिवीजन प्लस एनालिसिस, आपका रैंक जरूर इंप्रूव होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये 4 मिस्टेक बिल्कुल आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर मिस्टेक नहीं दोहरानी है, ठीक है, आपने इससे पहले ट्राई करके देखा खुद से कि सेट एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो सुपर 30 बैच आप सभी के लिए आ चुकी है। 7,999 उसका प्राइस है। अभी हमारा जो पहले 30 स्टूडेंट है उनके लिए 3,999 हमने प्राइस रखा है। बैच आर फिलिंग, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि आने वाला एग्जाम जो है हमारा क्वालिफाई हो, डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच के फीचर्स देखिए, लाइव क्लासेस होंगे, 1-to-1 क्लासेस होते हैं हमारे। उसके बाद लास्ट 10 साल के PYQ आपको कराए जाएंगे, वो भी लाइव क्लास में। वीकली इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, उसको हम संडे टेस्ट बोलते हैं। बैच प्लानर आपको मिला जाए, डिस्कशन फोरम्स आपके लिए बनाया हमने, जिधर आप आपके डाउट जो है डिस्कस कर सकते हैं मेंटर के साथ। शॉर्ट ट्रिक एंड टेक्निक्स आपको सिखाए जाएंगे। एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम, तो टाइम कैसे बचाना है वही हम सिखाते हैं आपको टेक्निक्स के द्वारा। यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे, जिससे आप अपना जो स्पीड और एक्यूरेंसी, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो। तो विद दिस ऑल सिलियन फीचर और बैच इज एम्बेड, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ये बैच कब से स्टार्ट हो रही है हमारी? 10 अप्रैल से। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल in next class. Till then, keep practicing, keep solving and happy learning. आप बताइए आपको और क्या क्या मिस्टेक लगती है जो कॉमनली स्टूडेंट दोहराते हैं, और डेफिनेटली डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स।